क्या सभी धर्म वाले भगवान को मानेंगे? महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, हे महात्मा, अंतहीन देवाधिदेव, हे जगदाधार, ब्रह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गर्यसे, ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को ते कस्मात न नमेरन, वे कैसे नमन नहीं करेंगे? सत असत तत्परम यत अक्षरम त्वम, सत्य असत्य उन दोनों से परे जो अमोघ वीर्य है, आप हो। महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, ब्रह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गर्यसे, ते कस्मात न नमेरन, सत असत तत्परम यत अक्षरम त्वम। भावार्थ, हे महात्मा, अंतहीन गुणवाले देवाधिदेव, हे जगदाधार, त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक अर्थात कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे? सत्य असत्य देव और दानव उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर्य है, वह आप शिव बाबा ही हो। विदेशी विधर्मी जगत गुरु को नमन करेंगे। गाया हुआ है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। इसलिए गाया हुआ है कि वो बड़े से बड़ा तीर्थ है, सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ का भी सदगति, सच्ची गति का देने वाला। कैसी सच्ची गति? आत्मिक स्थिति की सच्ची गति, प्रैक्टिकल में सच्ची गति, या देवान में रहने की गति है? आत्मिक स्थिति में रहने की सच्ची गति देने वाला है। उसका जन्म स्थान यहाँ है, यहाँ माने भारत में है। तो ये सबका बड़े से बड़ा तीर्थ हो गया, ठिकाने लगने वाला स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान। तीर माने किनारा। ऐसे है ना, ये सब जो भी यहाँ आवे, आए कर करके यह हुआ मेन। मना दुनिया के जो भी महान ते महान धर्म पिताएं गाए हुए हैं, माने जाते हैं, वो सब कहाँ आवेंगे? हैं? यहाँ आवेंगे, सलामी भरेंगे, परंतु समझ में पूरा नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने विनाशी धर्मखंड में ही वापस चले जाएंगे। जैसे उनकी मेन होती है ना चर्च, बात कोई समझ में नहीं आती है, कोई को कोई बात समझ में नहीं आती है, तो अपने परिवार के भांतियों को इकट्ठा करके चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो यहाँ आवेंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन वापस चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? वहां चर्च में चर्चा करेंगे।
धर्म पिताओं का भी सदगति दाता कहाँ कहाँ? भारत में। विदेशी विधर्मी बुद्धि से नमन करेंगे। जो भी धर्म पिताएं आए वो देवानी थे, आत्माभिमानी थे। वो देवानी क्यों रहे? देवात्मा आत्माभिमानी क्यों बन गई? क्योंकि देवात्माओं ने भगवान का ज्ञान लिया और तदनुसार जीवन में धारण किया, लेकिन उन देह अभिमानी आत्माओं ने ज्ञान को धारण नहीं किया टाइम पर। जब बहुत विनाश काल में शोरगुल हो हल्ला दुनिया में हो जाता है, तब मजबूरी में आकर के वो याद करते हैं। किसको? है बल 63 जन्म कहते रहे हों कि आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप, गॉड फादर भी निराकार, लेकिन वो तो जानते ही नहीं। जो बोलते तो हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या आसमान से आवाज आई? मुख से ही फरमाएंगे ना, तो किसी मुख का आधार लेना पड़े ना। इस बात को जानते ही नहीं, जानते हुए भी मानते ही नहीं। फिर जब जोर से विनाश की लीला चालू होती है इस सृष्टि पर, डंका बजता है चारों ओर एटम बमों का, तब नंबरवार उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार में इस सृष्टि पर आता है और साकार में आकर के उस साकार के द्वारा इस सृष्टि के हीरो और हीरोइन का परिचय देता है। शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी भी नमन करेंगे। पैंडम में, साकार पैंडम में धर्मपिता भी आते हैं क्या? आएंगे नहीं सलामी भरने के लिए? नहीं आएंगे? मालूम नहीं। क्यों नहीं आएंगे? वो भी आके संदेश वो भी आकर संदेश लेंगे। दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया बनेगी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। उस दुनिया में हम जाके क्या करेंगे जिसमें हमें कामेंद्रिय का सुख ही नहीं मिलेगा? उनके अंदर उस तरह का स्वभाव संस्कार है ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उस नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर धूप में रख दिया जाए तो मरेगा या जिंदा रहेगा? हैं? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उनकी जिंदगी है। उन्हें वो नाली की जिंदगी ही अच्छी लगती है, जन्म जन्मांतर की। उसके अलावा कोई दूसरी सुख की दुनिया नहीं चाहते। ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार। ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? रचना है। अम्मा को रचने वाला कौन? वो कहाँ गया? और वो बाप साकार या निराकार? ब्रह्मा साकार, तो बाप भी साकार होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना रंग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अपना टाइटल भी ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार लिखना रंग है। क्या लिखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा है
ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी से बड़ी माँ है तो उसमें बीज डालने वाला कोई बाप भी तो चाहिए ना। ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, तो क्या साक्षात्कार होने से ये साबित हो जाता है कि निराकार भगवान शिव उसमें प्रवेश कर गए? साक्षात्कार तो बहुत से भक्तों को हुए, तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, रैदास को हुए, परंतु क्या उनमें भगवान प्रवेश कर गया? साक्षात्कार से प्रवेशता साबित नहीं होती है, और साबित भी हो तो फिर उन्हें भटकने की क्या दरकार? उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, वाराणसी में गए कि विद्वान पंडित आचार्य बतावेंगे इन साक्षात्कार को क्या रहस्य है। वहां से भी कुछ नहीं मिला। आखिरी उनकी विद्वान पंडित आचार्यों से श्रद्धा हट गई और वो दादा लेखराज ब्रह्मा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे ज्यादा होशियार समझा, अनुभवी जाना और दुनिया का सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जाना, माना, वहां कलकत्ते में अपनी साझीदार के पास पहुंचे। जहां से उनके साक्षात्कारों का रहस्य मिल गया। ज्ञान का बीजारोपण वहीं से हो गया। शिव बाबा देव और दानव से परे है। शिव बाबा न मनुष्य है, न देवता है, न राक्षस है, वो तो भगवान है। और कैसा भगवान आत्मा है, उसको कोई मान मर्तबे की दरकार नहीं। वही भी बातें 70 साल पहले भी सुनाता रहा, वही बातें अभी भी सुना रहा है। उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता कि बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं, आज के मनुष्यों को तो कितना क्रोध आ जाए है। 70 साल से मैं बताता चला आ रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानते। मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं मान मर्तबा चाहती।